तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने वादा किया था कि बहुत जल्द आप लोगों के लिए बंदरगाहों से रिलेटेड एक वीडियो लेकर के आएंगे, तो आप लोगों के बिना किसी डिमांड पर लेकर के आ गए हैं ये वाला वीडियो, है ना। तो आप लोगों को करना बस इतना है कि रटना नहीं है यार, मतलब रटने वाला टॉपिक ही नहीं है, आसानी से बस थोड़ा देख लो, समझो, याद हो जाएंगे यही, है ना। ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि आज बड़ा स्टाइल में आया चश्मा वश्मा लगा करके, तो स्टाइल नहीं है, ये थोड़ा मजबूरी है। पिछले वीडियो में बताया था ना कि आँख में प्रॉब्लम है थोड़ा, तो डॉक्टर ने बोला 1-2 दिन लगा लो, क्या दिक्कत है। वैसे चाहते तो नहीं भी लगाते, अवॉइड कर सकते थे, 5 मिनट के वीडियो बनाने में क्या ही जाता है, 5 मिनट ना लगाते, लेकिन मैंने भी सोचा चलो लगा लेते हैं, क्या जाता है ना, थोड़ा हो जाएगी स्टाइल। चलो बात करते हैं, हंसी आ रही देखो इस बात पे, है ना, पर कोई बात नहीं, वो होता है, थोड़ा थोड़ा स्टाइल दिखानी चाहिए। चलो बात करते हैं बंदरगाहों के बारे में। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हमको पता हो कि बंदरगाह होते क्या हैं। बाहर से इधर से शोर हो रहा होगा, थोड़ा बर्तनों की आवाज़ आ रही होगी इधर उधर की, तो वो आती रहती, घर का माहौल ऐसा है ना, तो वो तो चलता रहता है। हाँ, तो बात करते हैं कि बंदरगाह होते क्या हैं। सबसे पहले ये जानकारी हमको होनी चाहिए, तो उसके लिए हमको समझना पड़ेगा जैसे रेलवे स्टेशन होते हैं, वहाँ पे मालगाड़ियाँ आती हैं, वहाँ पे सामान लोड होता है, अनलोड होता है, ये सारा काम होता है। उसके लिए एक डेडिकेटेड एक जगह होती है जिसे हम कहते हैं रेलवे स्टेशन। वैसे ही पानी वाले जहाज़ जब आते हैं तट के किनारे रुक करके वहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं, उसी जगह को हम बंदरगाह कहते हैं। पर बात तो ये भी दिमाग में क्वेश्चन उठता है ना कि तट कितना लंबा है, कहीं पे भी जहाज़ साइड में खड़ा करके लोडिंग अनलोडिंग का काम कर लें, तो ऐसा नहीं होता है ना। उसके लिए एक जगह बनानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि मान लो जैसे भारत का ये नीचे वाला हिस्सा तट तुम अगर देख लो, ये कुछ ऐसा है, तो हम यहाँ पे अगर साइड में जहाज़ खड़ा करेंगे तो दिक्कत ये होगी कि पानी का बहाव आएगा, एकदम से लहरें आएंगी, तो झोंके में जहाज़ फिर हिलता रहेगा, बार बार लहरें आती रहेंगी और जहाज़ ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, और ऐसे में लोडिंग अनलोडिंग करना बहुत मुश्किल हो सकता है ना, कर ही नहीं पाएंगे लोग। तो क्या करते हैं, ऐसे में थोड़ा तट को अंदर काट करके एक जगह बना लेते हैं। कई बार मानव अपने द्वारा बनाता है कृत्रिम रूप से, और कई बार प्राकृतिक रूप से होता है, जैसे नदियाँ वगैरह काट छाट कर देते हैं, है ना। तो हम मानते हैं इसको थोड़ा अंदर काट करके ऐसा क्या करते हैं, अंदर जगह बना लेते हैं ऐसे, ना। मैंने ज़्यादा बड़ा बना दिया है तुम लोगों को समझाने के लिए, पर इसमें क्या होता है, बहुत थोड़ा सा है जगह। इस थोड़े से जगह से क्या होगा, पानी अंदर जाएगा, तो बहुत ज़्यादा झोंका तो नहीं होगा, उसमें लहरें तो नहीं जाएंगी, पानी चला जाएगा। इससे क्या होगा, इसके अंदर का जो जगह है वो थोड़ा उसमें शांत पानी रहेगा। अब इस शांत पानी में जहाज़ ज़्यादा हिले डुलेगा नहीं, तो यहाँ पे आराम से जहाज़ खड़े करके लोडिंग अनलोडिंग का काम किया जा सकता है। बाहर तट पे खड़ा करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा हिलेगा, और हिलने के टाइम पे फिर लोडिंग अनलोडिंग करना मुश्किल हो जाएगा। अब ये जो बनते हैं ना बंदरगाह, तो बंदरगाह 2 प्रकार के होते हैं। एक वो जो प्राकृतिक तौर पर नदियाँ बना देती हैं, और एक वो होते हैं जो इंसान अपनी सुरक्षा अपनी सुविधा के अनुसार बना लेता है ना। तो ऐसे ही है। बात करें भारत की, तो भारत में बंदरगाह है, मैप से हम बता देंगे, आप लोगों को समझा देंगे, बड़ी आसानी से हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही मैप एक बना लेते हैं बड़ा सा, ऐसे दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा होगा, नीचे का हिस्सा थोड़ा कटा है, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे उतना, है ना। बंदरगाह देखते हैं, तो तुमको पता है ये गुजरात वाला हिस्सा है कुछ, है ना, ये प्रायद्वीपीय भारत मैंने बनाया है। इधर का क्या है, ये गुजरात वाला हिस्सा है ना। तो गुजरात वाले हिस्से में यहाँ पे एक बंदरगाह पड़ता है जिसका नाम है कांडला। क्या नाम है? कांडला बंदरगाह। अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब मैंने बताया था ना कि पुराने नाम जो है अभी बदल करके नए नाम क्या किए गए, उनमें से एक बंदरगाह ये भी था, कांडला बंदरगाह था, जिसका नाम बदल दिया गया है, और अभी वर्तमान में उसका नाम क्या कर दिया गया है। जिन लोगों ने देखा होगा पुराना वाला वीडियो, उनको पता होगा कि कांडला बंदरगाह का अब वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है। तो सब लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में तुरंत आंसर बताओ इसका। और जिन लोगों ने नहीं देखा वो वाला वीडियो, देख लो जाके, इंपॉर्टेंट है ना, पूछा जा सकता है। तो कांडला बंदरगाह जो है ये कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है। और बात करें तो ये सबसे ज़्यादा व्यस्त है, मतलब सर्वाधिक व्यापार अगर तुमसे पूछा जाए कहाँ से होता है, तो सर्वाधिक व्यापार यहीं से होता है। सर्वाधिक व्यापार की अगर बात करें तो सर्वाधिक व्यापार कहाँ से होता है, इसी कांडला बंदरगाह से होता है। और ये कहाँ पड़ेगा, तो गुजरात में पड़ेगा, है ना। अब गुजरात से थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे तुमको महाराष्ट्र मिलेगा, और महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह हैं। एक तो है बहुत पुराना है जिसे कहते हैं मुंबई पोर्ट, है ना, पोर्ट मतलब बंदरगाह, है ना। तो यहाँ पे एक है मुंबई पोर्ट, मुंबई पोर्ट, है ना। और ये क्या है, भारत का सबसे पुराने में है और बड़ा भी है, बहुत बड़ा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, वो यही मुंबई पोर्ट है। लेकिन अब बात करते हैं ना, मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत घनी आबादी है। ऐसे में यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग का काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। घनी आबादी में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है, उसमें रास्ते में जाम लगाए पड़े हैं, तो निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसकी मदद करने के लिए यहाँ पे एक दूसरा बंदरगाह बनाया गया है ना। तो महाराष्ट्र में वो भी पड़ता है, इससे पहले ही पड़ जाएगा यहाँ पे, इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू, है ना, जवाहरलाल
नेहरू बंदरगाह, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, है ना। इसका एक दूसरा नाम भी है, इसे क्या कहते हैं, इसे नहावा सेवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नहावा सेवा, है ना। ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का ही दूसरा नाम क्या हो जाएगा, इसका ही दूसरा नाम हो जाएगा नहावा सेवा। हाँ, चश्मे में थोड़ा अटपटा लगता है यार, चलो कोई बात नहीं। नहावा सेवा, ध्यान रखना, नहावा सेवा एक ऐसा बंदरगाह है जो भारत का अत्याधुनिक बंदरगाह है, मतलब इससे आधुनिक कुछ नहीं है, मतलब हाईटेक है ये, है ना। इसे क्या कह सकते हैं, इसे अत्याधुनिक कह सकते हैं। अत्याधुनिक बंदरगाह कौन सा है, तो यही नहावा सेवा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है ना। इसी को हम क्या कह सकते हैं, सबसे हाईटेक बंदरगाह है ना। अब उसके थोड़ा नीचे आएंगे तो ये तो दोनों हो गए तुम्हारे महाराष्ट्र में, है ना। इसको MH लिख देते हैं। ये दोनों के दोनों कहाँ हो गए, महाराष्ट्र में। एक तो नहावा सेवा जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं, और उसके नीचे एक हो जाएगा जिसका नाम क्या है, जिसका मुंबई पोर्ट नाम है। और ये दोनों के दोनों महाराष्ट्र में पड़ते हैं। महाराष्ट्र से जस्ट नीचे तुम थोड़ा आओगे तो तुमको एक बंदरगाह मिलेगा गोवा में, है ना। देखो कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है, क्या बताएं, पंखा चल रहा है, उसकी सरसराहट की आवाज़ तो आ ही रही होगी, पर कोई नहीं, थोड़ा आवाज़ अवॉइड करो ना, बहुत गर्मी लगती है यार, क्या करें। एक ही पंखा चलाए हैं केवल, फर्राटा नहीं चलाएंगे तो आवाज़ हमारी ना है। चलो इसके नीचे देखोगे यहाँ पे गोवा है। गोवा में एक बंदरगाह, इसका नाम है मुर्मुगांव। क्या नाम है, मुर्मुगांव। मुर्मुगांव बंदरगाह कहाँ पे है, तो ध्यान रखना ये कहाँ पे है, ये गोवा में है। गोवा में एक बंदरगाह है जिसका नाम है मुर्मुगांव, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। कैसे पूछा जा सकता है कि नदी मुहाने पर बना बंदरगाह कौन सा है, नदी मुहाने पर, है ना। नदी मुहाने पर बना बंदरगाह यही हो जाएगा। नदियों के द्वारा, हमने कहा था ना कि नदियां काट छांट कर करके भी जगह बना लेती हैं बंदरगाह के जैसे, और ये वही वाला है। तुमको बताना है कि कौन सी नदी के मुहाने पे ये बंदरगाह बना हुआ है, मुर्मुगांव। ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना कि गोवा में है। जिसको ना पता हो वो गूगल कर लेना और फिर बताना कमेंट बॉक्स में कि ये जो मुर्मुगांव बंदरगाह है ये किस नदी के मुहाने पे बना है। अब गोवा से थोड़ा नीचे आओगे, जिनको मैप का आइडिया होगा उनको पता होगा, गोवा से नीचे आने पर कर्नाटक आएगा, है ना। यहाँ पे कर्नाटक में एक बंदरगाह है जिसका नाम है मंगलौर। क्या नाम है, मंगलौर। क्या नाम हो जाएगा, मंगलौर। तो मंगलौर बंदरगाह कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक में है। कर्नाटक को हम KR लिख देते हैं, है ना, कर्नाटक। ध्यान रखना, मंगलौर बंदरगाह कहाँ पे हो जाएगा, ये कर्नाटक में हो जाएगा। अभी देखो क्रम से याद हो गएंगे तुमको, एक कांडला हो गया, एक जवाहरलाल नेहरू हो गया जिसको नहावा सेवा कहते हैं, उसके बाद में बम्बई पोर्ट हो गया, और उसके नीचे आओगे तो फिर तुमको ये मुर्मुगांव मिलेगा, मुर्मुगांव से नीचे मंगलौर मिलेगा, ये कर्नाटक में पड़ता है। अब कर्नाटक से भी जब नीचे आओगे तो तुमको मिलेगा केरल। क्या मिलेगा, केरल मिलेगा। और केरल में यहाँ पे एक बंदरगाह है जिसका नाम बता सकते हो कोई लोग, इसका नाम है कोच्चि बंदरगाह। क्या नाम है, कोच्चि, बहुत फेमस है, सबने नाम सुना है इसका। कोच्चि बंदरगाह कहाँ पड़ता है, तो ये केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, केरल में। केरल को मैंने के से डिनोट कर दिया है ना, ऐसे ध्यान रखना तुम लोग। कोच्चि बंदरगाह कहाँ पे है, ये केरल में पड़ता है ना। भारत के दक्षिणतम जगह पे तुमको ये बंदरगाह मिलेगा, इसका नाम है कोच्चि। ध्यान रखना, इसे अरब सागर की रानी कहते हैं। किसे, कोच्चि बंदरगाह को ही अरब सागर की रानी कहते हैं। इससे थोड़ा इधर जाएंगे तो इधर तुमको तमिलनाडु मिलेगा, और तमिलनाडु में 3 बंदरगाह। तमिलनाडु में कितने बंदरगाह, तमिलनाडु में 3 बंदरगाह। सबसे ऊपर देखोगे तो चेन्नई बंदरगाह, है ना। सबसे ऊपर क्या मिलेगा, चेन्नई, चेन्नई बंदरगाह। और चेन्नई से जस्ट नीचे देखोगे तो तुमको एन्नोर मिलेगा। क्या मिलेगा, एन्नोर। थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, इसमें से आ जाए इधर, है ना। नाम, आवाज़ पे ध्यान देना अगर ना दिख रहा हो तो, है ना। अगर दिख रहा हो तो अच्छी बात है। सबसे ऊपर पड़ेगा चेन्नई, चेन्नई से नीचे एन्नोर, और एन्नोर से भी नीचे आओगे तो तुमको मिलेगा तूतीकोरिन। नाम क्या है इसका, तूतीकोरिन, तूतीकोरिन, तूतीकोरिन। और इसकी विशेषता है, क्या विशेषता है इसकी, है, सही से लिखा नहीं है पर तुम लोग ध्यान रखना है क्या लिखा है, तूतीकोरिन लिखा है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता ये है कि सबसे कम गहरा है ये, है ना। तो इसमें ध्यान रखना, सबसे कम गहरा अगर तुमसे पूछा जाए तो सबसे कम गहरा हो जाएगा तूतीकोरिन। और वहीं अगर तुमसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा गहरा कौन सा है, तो जस्ट इसके ऊपर जाओगे तो तमिलनाडु के ऊपर तुमको मिलेगा आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का सबसे फेमस है, तुमको पता है, वही सबसे गहरा भी है ना। तो आंध्र प्रदेश में तुमको यहाँ पे एक बंदरगाह मिल जाएगा, इसका नाम है विशाखापट्टनम, है ना। और सभी लोग इसके बारे में जानते हो, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है। और अगर तुमसे पूछा है सबसे ज़्यादा गहरा कौन सा है, तो यही है। इसको क्या कहोगे, सर्वाधिक गहरा। थोड़ा इधर नीचे लिखते हैं ना, सर्वाधिक गहरा, है ना। इसकी विशेषता क्या है, ये सबसे ज़्यादा गहरा है। कौन सा, विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे ज़्यादा गहरा है। और ये कहाँ पड़ेगा, तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। आंध्र प्रदेश से ऊपर जाओगे तो यहाँ तुमको उड़ीसा मिलेगा।
कितने लोग बता सकते हैं उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह है? पिछले वाले में भी तुमने देखा होगा, उड़ीसा के बारे में थोड़ी बहुत बताया था ना। उस उड़ीसा बार में देखो क्या है, उड़ीसा जो है यहाँ पे एक चिल्का झील भी पड़ती है और वहीं पे छोटा सा एक बंदरगाह भी है ना, जिसका नाम है, तुम लोग बताओ क्या है? उसका नाम पारादीप है ना। क्या नाम है इसका? इसका नाम है पारादीप। क्या नाम है? पारादीप। पारादीप कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। पारादीप कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। ध्यान रखना, पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है? उड़ीसा में है। अब उड़ीसा से ऊपर जाओगे तो तुमको पश्चिम बंगाल मिलेगा। क्या मिलेगा? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में एक बंदरगाह है जिसका नाम उसकी राजधानी पर ही रखा गया है। यहाँ पे आओगे, यहाँ पे लगभग पश्चिम बंगाल में तुमको मिलेगा कोलकाता पोर्ट। कोलकाता क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो कोलकाता पोर्ट, पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह, है ना। तो ध्यान रखना कोलकाता पोर्ट कहाँ पे है, तो ये नाम से ही मालूम हो जाएगा कि कोलकाता पोर्ट यहाँ पश्चिम बंगाल में है। इसलिए ये पूछे जाने की संभावना भी बहुत कम है, क्योंकि उसकी राजधानी से आप ऐसे ही बता दोगे कि ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। इसलिए ये नहीं, लेकिन पारादीप वाला पूछा जा सकता है ना। सबसे गहरा अगर पूछ दिया जाए तो विशाखापट्टनम तुमको पता है। सबसे कम गहरा अगर पूछ दिया जाए तो तूतीकोरिन हो जाएगा, तमिलनाडु में पड़ता है। पूछ दिया जाए नदी मुहाने पे बनने वाला कौन सा है, तो मंगलौर हो जाएगा। अच्छा, मंगलौर नहीं, सॉरी, मुर्मुगांव हो जाएगा। और मुर्मुगांव सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, स्टार लगा लेना इस पर। मुर्मुगांव पूछा जाएगा कि कहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि करंट में भी ये रहा है अभी, है ना। सबसे पूछा जाए सबसे आधुनिक कौन सा है, तो जवाहरलाल नेहरू है। इसका बदला हुआ नाम पूछ दिया जाए तो नहावा सेवा है ना। कांडला बंदरगाह का बदला हुआ नाम मैंने तुमसे पूछा ही है, जिन लोगों ने बता दिया कमेंट बॉक्स में, तो बाकी लोग उसमें जाके कमेंट बॉक्स में देख लें कि क्या नाम है ना, और नोट कर लें पसीने को क्या कहें। चलो, अच्छा, तुम लोगों को पता है यहाँ पे एक द्वीप भी है ना, छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार। और ये भी तो भारत का ही हिस्सा है। बोलो, अंडमान निकोबार भी तो भारत का हिस्सा है ना। और इस पे भी एक बंदरगाह है, यहाँ पे भी जाने आने के लिए क्या बनाया गया है, एक बंदरगाह बनाया गया है। इसका नाम कोई लोग बता सकते हो? इसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम है? पोर्ट ब्लेयर। लिख दे या ऐसे ही जान जाओगे तुम लोग? होशियार तो तुम लोग हो ही। पोर्ट ब्लेयर, है ना। इतना मेरे को भरोसा हो गया तुम लोगों पे, होशियार तो हो, कर लोगे आराम से। तो अंडमान निकोबार नाम नहीं लिखा, पर तुमको पता है कि ये अंडमान निकोबार है। और अंडमान निकोबार पे एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। अब तुम खुद ही सोचो कितनी आसानी से ये सारे हो गए, इतने कम समय में तुम सारे बंदरगाह याद कर सकते हो। सबसे पहले कांडला, जिसका नाम बदल दिया गया, गुजरात में है। ये सबसे ज़्यादा व्यापार यहीं से हमारा होता है। गुजरात हमेशा से व्यापार के लिए फेमस रहा है, आज भी गुजरात से सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। तुमको पता है गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के समय पे भी माना गया है ऐसा कि यहाँ उस समय पे भी व्यापार हुआ करता था। किसके साथ हुआ करता था? तो फारस के साथ, जिसको आज ईरान कहते हो ना, तो उसी के साथ व्यापार हुआ करता था। उस समय पे इसको फारस कहते थे पुराने समय में, है ना। यहाँ पे फारस की मुहर मिली थी, है ना। धौलावीरा याद होगा तुम लोगों को। चलो बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद में ये नहावा सेवा इसको कहते हैं। उसके नीचे आओगे तो मुंबई पोर्ट, मुंबई पोर्ट के बाद में मुर्मुगांव, मुर्मुगांव गोवा में पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना, नदी मुहाने पर है, तुम लोगों को बताना भी है। जल्दी जल्दी बोलते हैं और तुम लोग ध्यान रखना, नदी मुहाने पर है। नदी मुहाना तुमको बताना किस नदी के मुहाने पर है ना। फिर मंगलौर की बात करें, मंगलौर कर्नाटक में है। उसके नीचे कोच्चि है, इसे अरब सागर की रानी कहते हैं। तमिलनाडु में 3 है, कौन कौन से? चेन्नई, एन्नौर और तूतीकोरिन। तूतीकोरिन सबसे कम गहरा है। उसके ऊपर जाओगे तो तुमको मिलेगा विशाखापट्टनम, जो सबसे ज़्यादा गहरा है ना। ध्यान रखना, ये कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद में पारादीप आ जाएगा, पारादीप उड़ीसा में है, ध्यान रखना इसको। उसके बाद में कोलकाता पोर्ट पश्चिम बंगाल में। फिर अंडमान निकोबार में सिर्फ एक है बंदरगाह जिसका नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर ही अंडमान निकोबार की राजधानी भी है। अब तुम लोग बताओ कितने कम समय में कितना अच्छा टॉपिक कवर करा दिया, है ना। चलो, जो क्वेश्चन पूछे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। जय हिंद।